फोर्थ क्लास। हमने लास्ट वीडियो में बच्चे आपको प्रोटेक्टर से एंगल ड्रॉ करना सिखाया था और कुछ हमने आपको एंगल्स के बारे में बताया था। तो आइए हम थोड़ा सा इसको रिकैप करते हैं। एक्यूट एंगल बताया था, ऑब्ट्यूज बताया था, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल। उसके बाद मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, सारे एंगल्स के बारे में बता दिया था। तो बच्चे इनके बेसिस में ही आपके हमने एक्सरसाइज 12.5 करनी है। तो चलिए एक्सरसाइज 12.5, ओपन योर पेज नंबर 125, ए पार्ट। क्लासीफाई द फॉलोइंग एंगल एज एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूज। बच्चे एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा दोबारा बता देती हूँ। एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जिनका मेज़र 90 डिग्री से छोटा होता है। ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होते हैं जिनका मेज़र 90 डिग्री से बड़ा होता है बट आपका 180 डिग्री से छोटा होता है। और राइट एंगल वो होता है बच्चे जिसका मेज़र 90 डिग्री का होता है। जो 90 डिग्री का एंगल है वो आपका कहलाता है राइट। तो आपको इनको क्लासीफाई करना है। तो हम इसके सामने ही लिख देंगे, जैसे 30 देख रहे हैं 90 से छोटा है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एक्यूट एंगल। ठीक है बच्चे, दिस इज योर एक्यूट एंगल। क्वेश्चन नंबर 2, 90 डिग्री है। अभी बताया मैंने आपको जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो होता है राइट एंगल। आई बात समझ में। 110 है, आपका 90 से बड़ा है तो वो कौन सा होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, एक काम करिएगा बच्चे, आपने जो नोटबुक, अपनी प्रैक्टिकल की नोटबुक बनाई है उसमें इन सारे एंगल्स की डेफिनेशंस आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। ये आपका 40 डिग्री है तो 40 आपको पता है कौन सा होता है? एक्यूट एंगल होगा। जितने भी एंगल 90 से छोटे होंगे वो एक्यूट एंगल कहलाते हैं। दिस इज़ योर ऑब्ट्यूज एंगल। और जितने भी एंगल आपके 90 से बड़े होंगे और 180 से छोटे होंगे वो आपके ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएंगे। 150, दिस इज़ ऑल्सो योर ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, इस तरीके से आपने इसके सामने लिखना है कि कौन सी डिग्री का एंगल है। नेक्स्ट पेज टर्न करिए, पेज नंबर निकालेंगे आप अपनी बुक का 126, बी पार्ट। क्लासीफाई द एंगल हुज मेजर्स आर गिवन बिलो। बच्चे आप यहाँ पर लिखते जाइए, मैं यहाँ पर एरो डाल के इसकी फर्स्ट टर्म लिख दूँगी। ए फॉर एक्यूट, ओ फॉर ऑब्ट्यूज, आर फॉर राइट एंगल। ठीक है, स्पेस नहीं है इसलिए वी विल राइट हेयर फर्स्ट टर्म ऑफ एंगल। 45 ए होगा, ए फॉर एक्यूट, याद रहेगा। 30 ए फॉर एक्यूट। ऑब्ट्यूज ये भी आप सॉरी 85 है तो आपका एक्यूट। आर फॉर राइट, 90 डिग्री का एंगल आपका राइट एंगल कहलाएगा। 69, दिस इज ऑल्सो एक्यूट, यहाँ मैं शॉर्ट टर्म लिख रही हूँ। 115 क्या होगा? ऑब्ट्यूज, ओ फॉर ऑब्ट्यूज, याद रखिएगा। ये दिस इज ऑल्सो ओ बी लिख देती हूँ बच्चे आपको ताकि याद रहे। ठीक है, दिस इज योर एक्यूट क्योंकि ये 90 से छोटा है। 92 आपका कौन सा हो जाएगा? ऑब्ट्यूज। जो 90 से बड़े होंगे उसको हम कहेंगे क्या? ऑब्ट्यूज। और 90 से छोटे वाले को एक्यूट। और 90 डिग्री के एंगल को हम कहेंगे राइट एंगल। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है आपका सी पार्ट। एन एंगल हैज़ डैश वर्टेक्स एंड डैश आर्म्स। एक एंगल में एक ही वर्टेक्स होता है और आर्म्स मतलब साइड होती है 2। ठीक है। सेकेंड, एन एंगल हुज मेजर इज डैश इज़ अ राइट एंगल। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जिस एंगल का आपका 90 डिग्री का मेज़र होता है उसको हम राइट एंगल कहते हैं। एट 9 o'clock द एंगल फॉर्म बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड इज़ योर इक्वल टू 90 डिग्री। 9 o'clock कैसे होता है बच्चे? इस तरीके से होता है। तो आपका जो एंगल बनता है 9 o'clock में वो 90 डिग्री का। एन एंगल ग्रेटर देन ए राइट एंगल बट लेस देन स्ट्रेट एंगल इज एन योर ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, वो एंगल जो राइट एंगल से आपका बड़ा होता है बट स्ट्रेट एंगल से छोटा, वो कहलाता है ऑब्ट्यूज। स्ट्रेट एंगल का मेज़र मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कितनी डिग्री का होता है, देखिए 180 डिग्री का। ठीक है, याद रखिएगा। एन एंगल हुज मेज़र इज 75 डिग्री, वो आपका कहलाएगा डैश एक्यूट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 91 डिग्री इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, वो कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखिए डी और ई पार्ट में क्या करना है बच्चे, आपको इन एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री निकालने हैं और ई पार्ट में इनके सप्लीमेंट्री निकालने हैं। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था।
देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं बच्चे जिनके दोनों के एंगल के सम 90 डिग्री होते हैं, और जिनके दोनों के सम 180 होते हैं वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। तो अब आपको अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया गया है तो दूसरा कैसे निकालेंगे, आप लोग क्या करेंगे, यहीं पर कर लीजिए बेटा। इसमें आप 90 से माइनस कर देंगे तो आपका इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकल आएगा। सारे क्वेश्चंस में आपको ऐसे ही करना है, 90 माइनस 50 इसमें आप माइनस करेंगे सारे क्वेश्चंस में इसी तरीके से। क्यों? क्योंकि जब 90 में से आप पहले वाले का कॉम्प्लीमेंट्री घटा देंगे तो आपको वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा। समझ आई बात बच्चे? तो इस तरीके से आपने क्या करना है, जितने भी आपको दिए गए हैं उनको आपने 90 डिग्री में से माइनस कर देना है, तब उसका कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिल जाएगा। 90 में से 35 को माइनस करेंगे तो देखिए कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर बचा 8 में से 3 गए 5, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया 55। इसका कितना हो जाएगा 40 डिग्री। बहुत इजी है बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 25 डिग्री, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, 90 में से 45 जाएंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया 45 डिग्री, ठीक है। अब 89 का क्या होगा, 1 डिग्री। समझ आई बच्चे? ये आपका आ गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इसी तरीके से आपने सप्लीमेंट्री कैसे निकालेंगे बताइए, किस में से माइनस करेंगे, 180 में से, क्योंकि दो एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री कब होता है, जब सप्लीमेंट्री एंगल वो कब होते हैं, जब उनका दोनों का सम कितना आ जाए, आपका 180 डिग्री। तो आप 180 डिग्री में से जितने भी आपके एंगल्स दिए गए हैं इसमें से आप इसे माइनस कर देंगे तो यू विल गेट दी सप्लीमेंट्री ऑफ दैट एंगल, ठीक है। आप उसको सप्लीमेंट्री एंगल पता कर सकते हैं। 180 में से 41 माइनस करिए तो कितना आएगा, देखिए 10 में से 1 गए, यहाँ पर 9, यहाँ पर कितना बच गया, 7 में से 4 गए 3, और यहाँ बचा 1, तो इसका सप्लीमेंट्री हुआ 139। अब 185 में से यहाँ 35 माइनस करिए तो आपका कितना हो गया इसका सप्लीमेंट्री, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पर कितना बचा, 7 में से 3 गए 4, और यहाँ 145, ठीक है। माइनस करके आप निकाल सकते हैं। 10 में से 6 गए 4, यहाँ पर कितना बचा, 7 में से 3 गए 4, 144 डिग्री। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। इसमें आपका आएगा 90 डिग्री। बहुत इजी है बच्चे सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री निकालना। कम्प्लीमेंट्री में आप 90 से माइनस करेंगे, सप्लीमेंट्री में 180 से। हमने 90 से क्यों माइनस किया, क्योंकि दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा तो वो आपके कम्प्लीमेंट्री कहलाए। अब देखिए, अब आपका एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 90 आएगा। इसी तरह के 50 और 40 को ऐड करेंगे तो 90 आएगा। आई बात समझ में? और सप्लीमेंट्री में क्या होगा, जो आपका एंगल आया इसको और इसको ऐड करेंगे तो आपका 180 आएगा, ठीक है। अब एफ पार्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर एंगल AOB एंड एंगल AOC एडजेसेंट एंगल। बच्चे एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, जिनमें एक आर्म कॉमन होती है और एक वर्टेक्स कॉमन होता है। अब देखिए, अगर हम पहले को चेक करें तो कौन कौन से एंगल कह रहा है वो, AOB एक एंगल ये हो गया, और दूसरा कौन सा दिया गया इसमें, AOB क्या, AOC। देखिए AOB और AOC एडजेसेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी देखिए इसमें ये वर्टेक्स तो कॉमन है लेकिन ये वाली आर्म कॉमन नहीं है, इसमें ये वाली आर्म है और इसमें ये आर्म है, ये नहीं होगा, फर्स्ट नहीं है। सेकंड में चेक करते हैं, AOB और AOC, यस ये आपका होगा, इसमें टिक कर लीजिए एडजेसेंट एंगल। क्यों, देखिए क्योंकि AOB और AOC में एक आपका जो OB कॉमन है और ये वाली जो साइड है वो भी कॉमन है, यानी कि OA इस वाले एंगल में भी आ रही है और इस वाले एंगल में भी आ रही है, तो आपका सेकंड वाला एडजेसेंट। सेकंड है BOC, सॉरी कौन सा पूछ रहे हैं वो, AOB नहीं, ये भी नहीं होगा, तो सिर्फ आप फर्स्ट में टिक करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए BOA इसमें और COA इसमें कोई भी साइड एडजेसेंट नहीं है। एडजेसेंट माने कि जो इसमें भी होनी चाहिए और इसमें भी होनी चाहिए, इसमें आपकी ये वाली साइड्स है और इसमें ये है, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इट मीन्स योर सेकेंड इज एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो बच्चे इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 12.5 कंप्लीट करी। आप इस एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, ट्रायंगल एंड देयर टाइप। हम ट्रायंगल के बारे में बताएंगे आपको, ठीक है।